हर ट्रेडर ये सोचता है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, बट इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने लॉसेस को ही कम कर सकते हो, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर मैं अपने सारे लॉसेस को मिनिमाइज कर दूं तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप ये सोचते हो कि मैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दूं, और आपके प्रॉफिट्स ही कितने हो रहे हैं? अभी तक आप प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाए हो क्योंकि आपके लॉसेस ही इतने ज्यादा है। एंड इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके लॉसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आपका ट्रेड आपने एंटर किया और आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है और ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही प्राइस रिवर्स कर गया? बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी प्राइस मेरे अगेंस्ट जाता है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं और प्राइस को अगर प्रॉफिट देना होता है, जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगता है इमीडिएटली या फिर अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं और वो लॉस होने वाला होता है, प्राइस स्ट्रेट मेरे स्टॉप लॉस को जाके हिट करता है। अब अगेन ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, बट क्या आप ये बात मानते हो कि जब भी आपको लॉस हुआ है, आपको पता है जब स्टॉप लॉस के पास आपका प्राइस आ रहा है, आपको ये बात पता है कि भाई स्टॉप लॉस मेरा हिट होगा, 99% चांस है मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, बट फिर भी आप उस 1% होप की वजह से रुके होते हो और आप अर्ली एग्जिट नहीं करते हो, आप लॉस को बुक नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका फुल लॉस हो जाता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हाफ लेवल तक पहुंच चुका है, आपका प्राइस आपके स्टॉप लॉस के हाफ वे तक पहुंच चुका है, अगर आप हाफ पोजीशंस वहां पे एग्जिट कर देते हो, आपका रिस्क ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। इस टेक्निक को कहते हैं स्केल आउट। जैसे मैंने आपको स्केल इन सिखाया हुआ है पहले, जहां पे आप पोजीशंस को बढ़ाते हो, जिसको हम पिरामिडिंग भी कहते हैं, वैसे ही अब हम आपको सिखाने वाले हैं स्केलिंग आउट। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेटजी जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, जिसका विन रेट 70% का है और आपका रिस्क पर ट्रेड $100 है। ठीक है, आपने 10 ट्रेड लिए जिसमें से 7 विनर्स थे, 3 लॉसेस थे, नो प्रॉब्लम। 7 पे आपने 1:2 का रिस्क लिया, तो मतलब 7 पे आपने $200 का प्रॉफिट किया, जिसका मतलब 1400 का आपका टोटल प्रॉफिट था। 3 लॉसेस के, जिसका मतलब $300 का लॉस था। अब यहाँ पे आपने किया है नेट प्रॉफिट $1100, ये विदाउट स्केलिंग आउट है। अब ये देखते हैं कि जहां पे आपने स्केल आउट किया हुआ है, ठीक है, सेम ट्रेड सेटअप है, हर चीज सेम है, लेकिन इस बार जब प्राइस 50% आपके स्टॉप लॉस के पास आ जाता है, तब आप अपनी हाफ पोजीशंस एग्जिट कर देते हो, क्योंकि जैसा 90% चांस कि अगर प्राइस हाफ ऑफ द एसएल आ चुका है, वो स्टॉप लॉस को लेकर ही जाएगा। बट अगेन जैसा मैंने कहा है, लोग वो 1% की होप में रुक जाते हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जिट नहीं करते। अब ये बात मत सोचना कि क्या वापस रिवर्स हो गया तो क्या हुआ, बिल्कुल वैसा हो सकता है, एंड एग्जैक्टली व्हाई हम लोग सिर्फ 50% पोजीशन को स्केल आउट कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि वो आपका स्टॉप लॉस लेकर ही जाएगा, बिकॉज अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, अभी देयर इज अ हाई चांस कि आपने अपनी एज को फाइंड नहीं किया है, अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट नहीं किया है, आप अभी भी चीजों को टेस्ट कर रहे हो और आप अभी भी सीख रहे हो। एंड जब आपको पता है कि आप अभी प्रोफेशनल नहीं हो, आपने अभी चीजों को टेस्ट नहीं किया, आपने अभी चीजों को मास्टर नहीं किया है, तो बी सेल्फ अवेयर एंड ट्राई टू डिफेंड योर कैपिटल, ट्राई टू सेव योर मनी वेयर यू कैन। इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप एक बिगिनर हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना लंबा आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, उतना हाई चांसेस है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। एंड इस टेक्निक से आपका सर्वाइवल पीरियड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, यहाँ पे अगर एसएल मान लीजिए 10 पिप्स का है और वो 5 पिप्स मेरे अगेंस्ट चला जाता है, मैं अपनी आधी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जाके अगले पार्ट में मैं आपको इस चीज को लाइव चार्ट पर करके दिखाने वाला हूं। अब ऑन दोस 3 लूजिंग ट्रेड्स, मे बी 2 ट्रेड्स जो है 50% ड्रॉडाउन हो गया बिफोर अ फुल स्टॉप लॉस। अब आपने हाफ एग्जिट कर लिया एंड यू लॉस्ट लेस, दैट मींस हाफ पोजीशन क्लोज्ड एट $50, हाफ रिमेनिंग एसएल हिट्स हाफ $50, सो 2 लॉसेस $100 इंस्टेड ऑफ $200, जहां पे मैंने $100 बचा लिए। अब यहाँ पे इंस्टेंटली जहां पे मेरा $1100 का प्रॉफिट होने वाला था, वहां पे अब मेरा $1200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब $100 है, शायद बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक बिगिनर ट्रेडर जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भीख मांग रहा है मार्केट से, उसके लिए $100 भी बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एंड इसीलिए दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग अगर स्पेशली आप एक बिगिनर हो तो। अब जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने US 100 का चार्ट खोला हुआ है। स्ट्रैटेजी सिंपल रखते हैं। स्ट्रैटेजी को सिंपल ऐसे रखेंगे कि जब भी मार्केट ओपन होता है, 15 मिनट कैंडल के बाद प्राइस जो भी डायरेक्शन में मूव देता है, मान लो 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट कैंडल के बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, मैं ऊपर की तरफ बाय करूंगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। सिंपल है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट का कैंडल का हाई और 15 मिनट कैंडल का लो। ओके, तो अब आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। अब आप आ गए हैं ट्रेड ज़ेलर के ऊपर इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम वेट करेंगे मार्केट ओपन का, 15 मिनट कैंडल बनने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वेट करेंगे हम मार्केट ओपन का। ये एनवाई सेशन ओपन हुआ है, यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ है। अब हुआ यूएस मार्केट ओपन, ठीक है। हमारा 15 मिनट का कैंडल बन गया है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव देगा, हम जो है इसके ऊपर एंट्री लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगली कैंडल में ऊपर की तरफ मूव आ चुका है, तो हमारी एंट्री होगी
होगी अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्टॉप ऑर्डर, मेरा ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस 15 मिनट कैंडल के नीचे जो मेरा $20 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो $20 का मेरा रिस्क है, 2% का मेरा रिस्क है। अब द मोमेंट प्राइस $10 क्रॉस करेगा, मैं जो है हाफ पोजीशन एग्जिट कर लूंगा एंड फिर हम देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो इसको हम स्विच कर देंगे 1 मिनट पे, ठीक है। हर 1 मिनट का मूव हमें दिखेगा। अभी मेरा एंट्री नहीं मिला है, 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ पे मेरे 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट हो गया है। अब अगर मुझे -$10 का PNL दिखेगा तो मैं हाफ पोजीशन को एग्जिट करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $10 हो गया। तो मान लीजिए अब यहाँ पे मैं जो 50% की पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो अब मेरा ओरिजिनल रिस्क था $20, अब मेरा रिस्क हो गया है ऑलमोस्ट अराउंड $15 के आसपास। तो प्राइस वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, प्राइस अब नीचे आ रहा है, प्राइस ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब मैंने कितने डॉलर्स बचा लिए? मैंने $5 बचा लिए। अब फॉर समबडी $5 इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर इसको आप 100 ट्रेड्स में देखोगे, आपने 30 लूजिंग ट्रेड्स में, इवन 15 ट्रेड्स में भी अगर $5 बचाए तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज $75, which is 0.75% ऑफ योर कैपिटल, which is very 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 important। 0.75% ऑफ द कैपिटल तो ठीक है, बट अब अगर 70% के ट्रेड्स आपने जीते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इंसेनली इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अगर आपने 15 ट्रेड में फुल लॉसेस किए होते, 0.75% नहीं बचाया होता, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता। अब इसको हम लोग एक और कुछ ट्रेड्स पे करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा एक्जैक्टली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स वेट फॉर द मार्केट ओपन। ओके, ये हो गया हमारा मार्केट ओपन। 15 मिनट का कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे इसमें एंट्री लेना पसंद करेंगे, ठीक है। हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे हम बाय स्टॉप ऑर्डर लगाएंगे। ये हमारा बाय स्टॉप ऑर्डर है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। हमारा टारगेट होगा सिंपल $40 के आसपास, जो कि बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे $40 का हमने टारगेट लगा लिया है। अब $10 का हमें लॉस दिखेगा तो जो है हम यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, ऑलराइट। एंड ये हो गया हमारा टारगेट हिट। तो इस एग्जांपल में हमने कमाया $40। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि आप लॉस करोगे तो आपका सिर्फ $15 का लॉस होगा, बट जब आप प्रॉफिट करोगे तो आपका $40 का होगा। वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेम स्ट्रैटेजी में बढ़ा देता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ रहा है, आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इस एग्जाम्पल में बढ़ रहा है। तो आप मैंने $40 कमा लिए। पिछले ट्रेड में मैंने कितना लॉस किया था? मैंने $15 लॉस किया था। मेरा ओरिजिनल लॉस होता $20 का, बट मैंने $5 बचा लिए। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट हो गया है $25। अब ऑटोमेटिकली डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है, बट ऑटोमेटिकली माई चांसेस of becoming profitable are already higher। इसको एक और ट्रेड पर करके देखते हैं so that you understand it properly। ओके, तो यहाँ पे आ गया है हमारा न्यूयॉर्क ओपन। अब 15 मिनट कैंडल के ऊपर या नीचे जो साइड हमें ट्रेड मिलेगा हम लेंगे। देखते हैं लस्सी कहाँ पे ट्रेड मिलता है। ओके, नीचे की तरफ हमें ट्रेड मिल चुका है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ऑर्डर लगा देंगे, सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेल स्टॉप है, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। मार्केट वैसे भी बेरिश है, $20 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया और $40 का मेरा टारगेट हो गया। सिंपल, इसको मैं सेल कर दूंगा। अब मेरा PNL जैसे ही $10 के लॉस में होगा, मैं ट्रेड को एग्जिट करना पसंद करूंगा। तो सीधा PNL को देखेंगे हम। तो PNL अभी फिलहाल पॉजिटिव में चल रहा है, ट्रेड हमारे फेवर में आ गया। अब ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आपके ऑलमोस्ट TP के पास जाके रिवर्स कर रहा है। अब अगर मैं इस सिनेरियो में होता तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ट्रेड जो है ऑलमोस्ट 1:1 अचीव कर चुका है। तो अब इसमें आप एक और चीज ये कर सकते हो कि आप इंस्टेड ऑफ ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, आपको बेसिकली क्या करना है? आपको हाफ प्रॉफिट्स बुक करना है। हाफ प्रॉफिट्स बुक करोगे तो क्या होगा? सो नाउ दिस कैन आल्सो बी अनदर स्केल आउट स्ट्रेटजी ऑफ द सेम थिंग जो मैंने आपको बताई है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा टारगेट था $40, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है। मान लीजिए प्राइस ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर दी है, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज हो जाती है और मेरा करंट प्रॉफिट चल रहा है $21। अब मुझे दिख रहा है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे अगर मैंने हाफ प्रॉफिट्स क्लोज कर दिया तो $10 मैंने बुक कर लिए, $10 मेरा रियलाइज PNL हो गया, $11 मेरा अनरियलाइज PNL चल रहा है। अब अगर मेरा लॉस भी होता है, प्राइस अगर जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट भी करता है, तो मैं ब्रेक इवन पर निकलूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरा रिस्क था $20, ठीक है। अब प्राइस मेरे प्रॉफिट में गया, प्राइस $20 अचीव कर लिया, 1:1 अचीव हो गया, मैंने हाफ एग्जिट कर दिया। मुझे दिख रहा है कि प्राइस मेरे अगेंस्ट जा सकता है, प्राइस ने बुलिश कैंडल दी है, मैंने हाफ एग्जिट कर दिया। अब मेरा $10 बुक हो गया है, अब $10 रनिंग है। अब अगर ये $10 वापस जाके स्टॉप लॉस हिट भी करता है, मैंने एग्जिट कर दिया है हाफ, तो मेरा रिस्क ऑलरेडी $20 से $10 हो चुका है, बट $10 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। तो अब अगर $10 का लॉस होता भी है तो एक्चुअली मैं ब्रेक इवन ट्रेड से बाहर निकल रहा हूं। अब इसमें फायदा ये है कि अगर प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे भी जाता है मेरे फेवर में, मेरा फिर भी पैसा बनेगा। बट अगर मान लो प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस ले भी लेता है, फिर भी मैं ब्रेक इवन पे निकलूंगा। अब बहुत सारे लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आएंगे, बट उनके साथ क्या होता है? प्रॉफिट ऊपर आता है, प्राइस ऊपर आता है, ब्रेक इवन को लेता है, हिट करता है और फिर वापस उनके फेवर में जाता है। उसकी वजह से वो जो है प्रॉफिट के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप हाफ प्रॉफिट बुक करोगे, हाफ स्केल आउट करोगे, तो उससे क्या होगा? आप प्रॉफिट के सिनेरियो का फायदा भी उठा पाओगे और अगर लॉस होता भी है, आप फिर भी ब्रेक इवन पर ही बाहर आ रहे हो, बट इससे आपके ट्रेड को ज्यादा रूम मिलता है। तो अब मान लो हाफ मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, अब लेट्स सी ये स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर नीचे जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है प्राइस। अभी भी हमें पता नहीं है टारगेट हिट करेगा नहीं करेगा,
बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलमोस्ट टारगेट पे आ चुका है एंड ये टारगेट हिट कर दिया। अब इस सिनेरियो में मान लीजिए अगर मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस ले दिया होता तो मेरा ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस ले लेता, मुझे ट्रेड से बाहर किक कर देता और फिर जाके मेरा टारगेट हिट करता, जो एक ब्रेकअप से भी ज्यादा दर्द देता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ये स्केल आउट स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने कितने पैसे बना लिए, मैंने $10 तो बुक कर ही लिए। अब बाद में जाके मेरा जो $32 बुक हो गया, तो मैंने $8 का लॉस किया, लॉस भी नहीं किया, मैंने $32 का प्रॉफिट किया। जहां मेरा $40 बन रहा था अब वहां मेरा $32 बन गया, $8 का फर्क पड़ा। बट एटलीस्ट अगर मैं ब्रेक इवन पे स्टेल कर लेता स्टॉप लॉस तो मेरा कुछ भी नहीं बनता। आप मुझे बताइए 0 बेटर है या 3.2% रिटर्न बेटर है ऑन योर कैपिटल। सो मैं यही चाह रहा था कि आपको लॉस सिनेरियो भी समझा दूं, प्रॉफिट सिनेरियो भी समझा दूं। इससे क्या होगा, इससे आप जब हाफ एग्जिट भी करोगे तो आपको साइकोलॉजिकली बेटर भी फील होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो है ट्रेड को होल्ड कैसे करना है उसकी भी आदत लग जाएगी। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब ट्रेड उनके अगेंस्ट मूव होने लगता है वो पूरा ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। बट पूरा ट्रेड एग्जिट करने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। आप हाफ एग्जिट करोगे, आप प्रॉब्लम्स को थोड़ा स्मॉल कर दोगे, बट साइकोलॉजिकली आप ट्रेड में ऑलरेडी हो, तो आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए। तो दिस इज अगेन एक स्केल आउट स्ट्रेटजी फॉर रिस्किंग एंड स्केलिंग आउट ऑफ योर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अब जरूरी नहीं कि आपको हर ट्रेड में करना है, हर विनिंग ट्रेड में करना है, बिकॉज इससे आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो इसको आपको सिर्फ उस सिनेरियो में करना है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा सकता है। एक बुलिश कैंडल है, मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा नहीं है, बट मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसके ऊपर प्राइस ने बुलिश कैंडल बनाया। अब एक सपोर्ट के ऊपर बुलिश कैंडल बनाया, इसका मतलब क्या है कि एक पुल बैक आ सकता है, एक रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बुक कर लूंगा हाफ। बट अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो मैं बुक नहीं करूंगा, तो मैं प्राइस को रन करने दूंगा until my target is hit. So this is a very simple yet very very effective. इससे छोटा डिफरेंस क्रिएट होगा हर ट्रेड में, बट जब आप 100 ट्रेड्स को कंबाइन करोगे, it will make a huge impact in your trading.